नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 जुलाई और 19 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जीके जीएस के क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपका आज का जो जीकेस था वो थोड़ा दोस्तों आपको मॉडरेट लेवल का है, जो कि देखा गया है। क्वेश्चन भी कम मिले हैं, तो आप लोग को जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10,000 जो वहाँ पर सब्सक्राइबर है वो आपका हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी जाकर वहाँ से जुड़ जाइए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओम प्रकाश किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शूटिंग से। ठीक है, शूटिंग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार के जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम दोस्तों आपका हो रहा है उसमें आपका 2022 से संबंधित, वो भी आपका अर्जुन अवार्ड से संबंधित आपका हर दिन एक दिन बीच करके प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2022 में जो अर्जुन अवार्ड है टोटल 25 लोगों को दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा समय निकाल कर हम लोग को 25 नाम देख लेते हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड है जो कि दिया गया है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न आपका बीच करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका है वो है दोस्तों आपका सीमा पुनिया, जिसे कि दोस्तों एथलेटिक्स में आपका अर्जुन अवार्ड दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। एक है आपका एल्दोस पोल, जिसे कि एथलेटिक्स में ही दिया गया है। एथलेटिक्स में आपका अविनाश मुकुंद सावले को भी दिया गया है। तो ये जो 3 नाम है वो दोस्तों आपका एथलेटिक्स में दिया गया है। बैडमिंटन से दोस्तों आपका 2 नाम है जो कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। एक आपका लक्ष्य सेन जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कभी ना कभी पूछा जाएगा। एक आपका पौर्णी है एस। ठीक है, इसके अलावा बॉक्सिंग से भी दोस्तों आपका 2 नाम पूछा गया है, 2 नाम दिया गया है। एक है आपका निकत जरीन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बहुत ही फेमस आपके बॉक्सिंग प्लेयर है। एक है आपका चेस से बात करेंगे तो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी। ठीक है, ये दोस्तों आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस शिफ्ट में। ठीक है, प्रीवियस शिफ्ट में दोस्तों आपका ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा हॉकी से बात करेंगे तो हॉकी से दोस्तों आपका दीप ग्रेस इक्का को दिया गया है। ठीक है, चेस से आपका एक आर प्रगनंदा को भी दिया गया है। जूडो से देखेंगे तो सुशीला देवी को दिया गया है। कबड्डी से बात करेंगे तो साक्षी कुमारी को दिया गया है। लॉन बॉल से दोस्तों आपका नयन मोनी साक्या को दिया गया है। सागर को दिया गया है साइगर क्लास ओवालकर को आपका माला खम के लिए। शूटिंग से आपका इलवानी वल्लारीवेन को दिया गया है। शूटिंग से ही आपका ओम प्रकाश मित्रवाल को दिया गया, जो कि पूछा गया था। सिरजा अकुला को टेबल टेनिस में दिया गया है। विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग में दिया गया है। अंशु को आपका वेट लिफ्टिंग में दिया गया है। सरिता को आपका रेसलिंग में दिया गया है। इसके अलावा प्रवीण की बात करेंगे तो वुशु में दिया गया है। जर्लिन की बात करेंगे तो दीप बैडमिंटन, पारा बैडमिंटन में तरुण दिलन को, पारा स्विमिंग में स्वप्निल संजय पाटिल को और पारा बैडमिंटन में ही मनसाई गिरीश चंद्र जोशी को दिया गया। ठीक है, तो ये 25 नाम आप लोग 1-2 बार रख लीजिए, आपको एग्जाम में पक्का 1 नंबर है जो कि दिला के आपको छोड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। ठीक है, एसएससी एमटीएस देश के जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के शॉर्ट पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी शॉर्ट पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वो आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है आपका ओडिशा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसमें से एक ऑप्शन जो आपका दिया गया था वो दोस्तों आपका भवई नृत्य का दिया गया था। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, भवई जो नृत्य है दोस्तों आपका, ये आपका कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पाइका नृत्य का भी दिया गया था, जो कि आपका उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भवई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंध राज्य अडाना किस खेल से संबंधित है, तो इनका भी जो संबंध है आपका निशानेबाजी से ही है। ठीक है, सिंह राज अडाना
की बात करेंगे इनके जीवन परिचय की, तो टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर रिकॉर्ड HS1 इवेंट में भारत रेटिक सिंहराज अधाना को ब्रॉन्ज मेडल में सफलता हासिल हुआ था। सिंहराज अधाना ने मंगलवार को फाइनल में 216.8 का स्कोर है कि जो कि क्रिएट किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्मार्ट सिटी मिशन है, जो कि किस सोर्स आपका आया था। तो स्मार्ट जो सिटी मिशन है वो दोस्तों आपका 2015 में आया था, जो कि दोस्तों आपका क्या था, इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि स्मार्ट समाधानों के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन देना था। स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम आवास और शहरी मामले मंत्रालय के तहत आपका शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भीमसेन जो जोशी है वो आपका किस नृत्य से संबंधित है इनका। तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है फ्रेंड्स वो बता दें तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हिंदुस्तानी संगीत से हो जाएगा। ऑप्शन में कर्नाटक का हिंदुस्तानी और भी कुछ दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, किराना घराने से इनका संबंध है। ठीक है, गायन के ख्याल रूप के लिए जाने जाते हैं। 1998 में संगीत नाटक फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2009 में आपका भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका वो कुछ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है जो कि मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन फिर भी 3 जो अधिकार होगा वो आपका मौलिक अधिकार होगा। चौथा जो होगा वो जो राइट आंसर होगा वो नहीं पता पल पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिएगा। हम मान के चलते हैं कि आपका संपत्ति का अधिकार है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो उल्लेख है आपका संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले आपका 7 हुआ करता था। यही वाला जो संपत्ति का अधिकार है ये दोस्तों आपका हट गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके माध्यम से ये आपका कानूनी अधिकार बन गया था। ठीक है, क्या बन गया था, तो कानूनी अधिकार ये आपका बन गया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा कानूनी अधिकार बना तो आर्टिकल आपका इसका चेंज हो गया, 300 के ए में चला गया 31 से। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें दोस्तों आपका एक है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, इससे पहले एक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। एक है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में संबंधित है। और यही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा था। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि बंगाल जो विभाजन है आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, इससे शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो ये आपका राइट आंसर 1905 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वायसराय पूछ दिया गया होगा किस वायसराय के काल में, तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1905 में बड़े मुस्लिम और हिंदू क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसकी जो घोषणा है आपका जुलाई 1905 में हुआ था, लेकिन विभाजन आपका अक्टूबर 1905 में किया गया था। इसके अलावा ये बंगाल जो विभाजन हुआ था इसको रद्द भी किया गया था, तो रद्द आपका 1911 में किया गया था। अगर पूछ दिया जाए किसके द्वारा, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसे रद्द किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेड वार्म्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है। रेड वार्म्स की बात करेंगे तो दोस्तों आपका केचुआ का। ठीक है, केचुआ का साइंटिफिक जो नेम है आपसे पूछा गया था, तो केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्टहुमा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेरेटिमा पोस्टहुमा। केचुआ द्वारा जैविक कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि 73वां जो आपका स्वतंत्रता दिवस हुआ था वो दोस्तों आपका कब किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो 73वां जो स्वतंत्रता दिवस आपका जो मनाया गया है वो दोस्तों मनाया गया है 2019 में मनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाना है वो दोस्तों आपका 2019 हो जाना है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 73वां गणतंत्र दिवस है जो कि कब मनाया गया है, तो 73वां अगर गणतंत्र दिवस की बात कर लें तो ये भी दोस्तों आपका 2022 में मनाया गया है गणतंत्र दिवस, याद रखिएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं तो आप लोग को भी मालूम होगा। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन
दिन हमारा जो संविधान है वो दोस्तों आपका लागू हुआ था, लेकिन संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो इस दिन दोस्तों आपका 15 अगस्त के दिन आपका देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि देश जब आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो उस समय आपका ये वायसराय कौन था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा 75वां स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2022 में मनाया गया है, ठीक है। अभी चल रहा है 2023, तो आप लोग बता दीजिए कि 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम लोग। तो ये आपका 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस हम लोग मना लिए हैं, तो ये आपका देश में 74वां गणतंत्र दिवस है जो कि हम लोग मना लिए हैं, ठीक है। इसको भी एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लगता है इसमें डाउट है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस देश ने सर्वप्रथम लोहे की खोज की थी, ठीक है। इस प्रकार का भी शायद कोई प्रश्न पूछा गया था। तो देश का जो नाम है वो तो अभी मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए, अगर कोई कॉन्टिनेंट पूछा होगा तो ये दोस्तों आपका यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप में सबसे पहले जो लोहा है उसका जो खोज है फ्रेंड्स आपका हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करें और क्वेश्चन का, तो और क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका ये क्या है, कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या आपका नहीं पूछा गया था। हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ही ये क्वेश्चन है जो कि बताए गए हैं, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अगर इसका घराना पूछ दिया जाएगा तो घराना आपका लखनऊ काल का विद्याधीन घराना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1986 में जो है आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है। कब दिया गया है, 1986 में। ये क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। कब पूछा गया था, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बिरजू महाराज को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया, सॉरी 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1986 इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा ये गणतंत्र दिवस वाला थोड़ा सा डाउटफुल था, उसको हम लोग एक बार और देखते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस है हम लोग 2023 में आपका 74वां मनाए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाएंगे, 2023 स्वतंत्र दिवस कब मनाएंगे, 2023 में मनाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा आपका कंफर्म है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो लास्ट दो क्वेश्चन है आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पंडित रविशंकर की स्वाध्ययन से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका शायद आया नहीं था, फिर भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कोई तौर पे याद रख लीजिए कि जो सितार वादक हैं वो दोस्तों आपका कौन है, तो पंडित रविशंकर हैं। इन्हें 1999 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से आपका नवाजा गया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सरोज से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति की, तो अमजद अली खां, आशीष खान, राजीव तारानाथ, ये सभी आपके सरोज से संबंधित थे। संतूर की बात करेंगे तो शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी आपके संतूर से संबंधित थे। और सरंगी की बात करेंगे तो सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान, ये सभी आपके सरंगी से है जो कि आपका संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, आज का जो लेवल था थोड़ा सा आपको हार्ड देखा गया था, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन आपका पूरा मिल नहीं पाया है। फिर भी आप लोग में से जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक ओवरऑल ब्रीफ हम लोग ले लें आज के शिफ्ट का, तो रीजनिंग का जो पोर्शन था वो आपका इजी बताया गया है, जो कि आपका हमेशा रहा है। रीजनिंग का पोर्शन कैसा रहा है, तो दोस्तों ये आपका इजी रहा है। मैथ के क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैथ का जो रिव्यू आपके स्टूडेंट ने दिया है वो बताया है कि 21 क्वेश्चन, ठीक है। 20 से 21 को जो क्वेश्चन थे आपका क्या था, ईजी थे। बाकी जो 4 से 5 क्वेश्चन आपका आया था उसको थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, उसको करने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में आपका जो क्लोज टेस्ट था वो अच्छा, काफ़ी मॉडरेट लेवल का पूछा गया था क्लोज टेस्ट। इसके अलावा ओवरऑल पेपर आपका इंग्लिश का जो कि आपका ईजी ही बताया गया है। इसके अलावा जीके की बात करेंगे तो जीके का जो पोर्शन था मात्र 7 से जो 8 क्वेश्चन थे आपका ईजी देखने को मिले हैं, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपका मॉडरेट था। तो जीके का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको हर शिफ्ट में मॉडरेट ही देखा जा रहा है। तो इस शिफ्ट में दोस्तों आपका इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका देखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। जीएस आपका हर शिफ्ट में इतना टफ ही आ रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में, जैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और आपको वहाँ से ज्वाइन होना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए और पता चल पाया है आपका प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना से, ठीक है। इससे भी संबंधित शायद आपका कोई प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा से, ठीक है। क्या प्रश्न बना था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में इसको डील कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।